इंसान की जान कितनी कीमती है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, जिसने एक इंसान को कत्ल किया, इसमें मुसलमान काफिर की बात नहीं हो रही है, बेगुनाह इंसान, किसी इंसान को कत्ल किया, गोया कि उसने सारी दुनिया की इंसानियत को कत्ल किया, सारी दुनिया के इंसानों को कत्ल किया। दुनिया में जो सबसे पहला कत्ल हुआ था वो जनाबे हाबील का कत्ल था, और वो काबिल ने कत्ल किया था। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं। अल्लाह अकबर। कत्ल के बदले में कितनी रुसवाई हुई। कुरान कहता है वो नादिम हुआ, वो शर्मिंदा हुआ, वो बेचैन हुआ, वो बेकरार हुआ। अल्लाह अकबर। उसका मुंह सिया हो गया, और बिलाखिर कत्ल ने, इंसान के कत्ल ने उसको सिर्फ शर्मिंदा ही नहीं किया, रुसवाई नहीं किया, बाप से दूर ही नहीं किया, जलील ही नहीं किया, आखिरी में वो मुशरिक तक हो गया, वो शिर्क तक पहुंच गया। अल्लाह अकबर। कत्ल ने उसे शिर्क तक पहुंचाया। इंसान की जान की इतनी अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो किसी इंसान को बेगुनाह कत्ल करे, अल्लाह ने जन्नत की खुशबू भी उस पर हराम कर दी है। तो उसी तरह से जैसे अल्लाह अकबर, किसी इंसान को कत्ल नहीं किया जा सकता। एक और आयत मुबारक का मफहूम ले ले। क़यामत के दिन अल्लाह इरशाद फरमाता है कि जो लड़कियां, जो बच्चियां बेटी होने की वजह से जिंदा दफन की गई थी, कत्ल की गई थी, अल्लाह उन लड़कियों से पूछेगा कि तुम किस वजह से कत्ल की गई थी। यहाँ पर बहुत खास नुक्ते पे आप तवज्जो फरमाएं। जो लोग बेटियों को कत्ल करते हैं माँ के पेट में, उनकी ही तवज्जो चाहता हूँ। आज हमारे यहाँ ये भी माहौल बना है, बेटे पैदा होने दो, बेटियां पैदा ना होने दो, और खास तौर पे औरतों को बेटियों से नफरत ज्यादा देखी जा रही है। और अगर बेटियां ही बेटियां पैदा हो तो कुछ जाहिल गवार ऐसे हैं जो बीवी को तलाक तक देने की धमकी देते हैं और कहते हैं माज़अल्लाह कि अब बेटी पैदा हुई तो तलाक दे देंगे। ये बात मैं आपको बता दूं, जाके डॉक्टरों से पूछो, औरत की वजह से बेटा बेटी पैदा नहीं होते, बल्कि बेटा बेटी की पैदाइश मर्द की वजह से होती है। इसलिए औरत का इसमें कोई कसूर नहीं होता। अल्लाह अकबर। और फिर याद रखना, अल्लाह अल्लाह, बेटियों से नफरत करके उनको कत्ल करने वाले सोचे, सुने, गौर करें। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन अल्लाह उस मकतूल बच्ची से पूछेगा, तुझे किस जुर्म की सजा में कत्ल किया गया था, तुझे क्यों कत्ल किया गया था। हैरत की बात यह है, मुजरिम से पूछा जाता है या जिस पर जुल्म हुआ है उससे पूछा जाता है। भाई अगर आप किसी को तमाचा मारे तो मुजरिम को पकड़ के पूछा जाएगा ना कि तूने उसको मारा क्यों। यही तो है दुनिया का दस्तूर, यही है हर मामले में। जिसने जुर्म किया उससे पूछा जाएगा ना कि तूने क्यों मारा। इसी तरीके से चोर से पूछा जाएगा तूने चोरी क्यों की, डाकू से पूछा जाएगा तूने डकैती क्यों की, जानी से पूछा जाएगा तूने जिना क्यों किया, शराबी से पूछा जाएगा तूने शराब क्यों पिया। लेकिन यहाँ मामला जब बच्ची के कत्ल का आता है तो अल्लाह क़यामत में कातिल से नहीं पूछेगा, अल्लाह उस मकतूल बच्ची से पूछेगा कि तुझे क्यों कत्ल किया गया था। बच्ची से पूछने की वजह, यानी कुदरत को इतना भी गवारा नहीं है कि जिसने बच्ची को कत्ल किया है उससे सवाल के लिए भी गुफ्तगू कर ली। कुदरत को यह भी गवारा नहीं है, क्योंकि सवाल के लिए गुफ्तगू तो होगी ना। यानी कुदरत शराबी से तो पूछ रही है कि क्यों शराब पिया, जानी से तो पूछ रही क्यों ज़िना किया, लेकिन कातिल से इस कदर, अल्लाह अकबर, कातिल से इतनी नाराजगी है कि बच्ची को कत्ल करने वाले से नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि उससे, बच्ची से पूछा जा रहा है तुझे क्यों कत्ल किया गया था। अल्लाह अकबर, ये हाल है। तो इसलिए अंदाजा फरमाए, जब कोई किसी दूसरे को कत्ल करे तो ये वबाल है, जब इंसान अपने आप को कत्ल करे।